तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वाई डाइवर्सिफिकेशन इज़ सो इम्पोर्टेंट। डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है हमारे पोर्टफोलियो के लिए। तो आज इस पूरी वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी होती है। अगर हम सारे पैसे एक ही स्टॉक में लगा देते हैं, ये सबको पता है, हर कोई बंदा अपना जो पोर्टफोलियो है वो डिवर्सिफाई करके ही चलना चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा इन्वेस्टर क्यों नहीं है, जितने अच्छे रिटर्न नहीं मिले। मेरे पास भी बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं जिसके अंदर मेरे पास 100% से भी ऊपर रिटर्न है। कई कंपनीज में 300 तक भी मेरा रिटर्न गया हुआ है। बट अभी भी मेरे में पूरा पोर्टफोलियो है वो डिवर्सिफाई है। हर एक सेक्टर के मेरे पास कम से कम 2 स्टॉक्स ऑलरेडी है ही हैं हर एक सेक्टर के, चाहे वो पैकेजिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, किसी भी तरह से मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक्स हैं। हर एक कंपनी मेरे पास डिवर्सिफाई है, क्योंकि बाई चांस अगर एक कंपनी नहीं चलती एक सेक्टर में से, अगर हम कंपनीज वही उठाते हैं तो अच्छी होती हैं, जो टेक्निकल लेवल पे अच्छी दिख रही हैं और फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिल रही हैं, हम कंपनी वही हमेशा उठाते हैं। बट बाई चांस, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, ये सारी गेम जो होती है डिमांड सप्लाई की होती है। अगर किसी बहुत ज़्यादा पैसे वाले बंदे ने उस कंपनी को नीचे गिरा के रखा हो, या किसी इंस्टीट्यूशंस होती हैं उन्होंने किसी एक स्टॉक को एक लोअर लेवल पे दबा के रखा हुआ है, तो मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ मैं उस कंपनी को कभी भी उठा नहीं पाऊँगा। इसलिए हम 2 स्टॉक्स उठा के रखते हैं, दोनों बेस्ट होते हैं। दोनों में से कोई भी कंपनी ऊपर जाए तो हमें रिटर्न मिलता ही। अगर कोई फर्स्ट पे और दूसरी सेकंड पे है, हमारे पास दोनों हैं, क्योंकि ऐसे ही अगर कोई भी कंपनी फर्स्ट पे या सेकंड पे रहे हमें रिटर्न मिलता रहेगा। वो दोनों आपस में कंपटीशन करते रहेंगे, बट हमारे पास दोनों कंपनीज़ का एक बहुत अच्छा रिटर्न हमारे पास होगा। इसलिए हम डिवर्सिफिकेशन करते हैं। बाय चांस अगर कोई कंपनीज है वो अपने पीछे फ्रॉड कर रही है, बाय चांस अपनी जो बैलेंस शीट्स है उनको मैनिपुलेट कर रही है, तो हमें उससे भी सिक्योरिटी मिलती है। तभी मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी 5% अपने पूरे पोर्टफोलियो का एक स्टॉक में और 10% एक सेक्टर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये डेंजरस होता है। बाई चांस जैसे ऑटो सेक्टर पीछे बंद हो गया था, तो 3 साल तक वो ऑटो सेक्टर एक सही लेवल पे कंसोलिडेट करता रहा और वो गिरता भी रहा। कंसोलिडेट ही नहीं, वो गिरता भी रहा। तो इसी चक्कर में हम 10% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जब ऑटो सेक्टर नीचे गिरा था तो बाकी सेक्टर फार्मा, एफएमसीजी और बहुत आईटी स्टॉक्स ये सारे अच्छे खासे चल रहे थे। तो अगर हमारे पैसे वहाँ भी फंस जाते तो हमें वो 2 साल या 3 साल रिटर्न नहीं मिलते। तो ये हमारा लॉस ही होता है। इसलिए हमेशा हम इन सेक्टर्स में, ये रूल हमें याद कर रख लेना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ 10% सेक्टर में और 5% किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर जो उनकी बैलेंस शीट है वो मैनिपुलेटेड है तो स्टॉक कभी ना कभी वो न्यूज़ बाहर आएगी और वो गिरेगा और आपकी मनी पूरी की पूरी डिल्यूट हो जाएगी। इसलिए कभी भी नहीं करना, चाहे वो आपको उस कंपनी में जितना मर्जी विश्वास हो कि वो बढ़ेगी या बहुत अच्छी न्यूज़ हो, कभी भी रिस्क उतना ही हमें चलना जितना आप बहुत ईजिली सहन कर पाओ। ये नहीं कि क्योंकि अगर हम रिस्क लेते हैं तो तभी हमें रिवॉर्ड मिलता है। हम बार बार ये बात करते हैं चार्ट पैटर्न के टाइम पे भी, रिस्क रिवॉर्ड। अगर हमारे पास रिस्क लेने के लिए मनी ही नहीं रह जाएगी तो हम आगे और रिवॉर्ड कैसे कमा पाएंगे। वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो इसमें एग्स की बात क्या हुई गई है, मनी की, और बास्केट क्या है, एक स्टॉक्स। अगर एक स्टॉक गिर गया, मतलब एक बास्केट गिर गई, तो एक्स मतलब आपके सारे जो पैसे हैं वो ख़राब हो जाएंगे या उड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी नहीं, डिवर्सिफिकेशन के साथ साथ कभी ओवर डिवर्सिफिकेशन भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं आपके पोर्टफोलियो 2 से 3 लाख के और आपके पास कंपनी कितनी पड़ी है, 40-50 कंपनीज आप होल्ड करके रखे हुए हो। ये नहीं, अगर आपका पोर्टफोलियो 1-1.5 लाख का है तो आपके पास मैक्सिमम 5 to 6 कंपनी होनी चाहिए। ये मेरी एनालिसिस है। हर बंदे के अपने हिसाब से वो कंपनीज रखता है और अपने स्टॉक्स को रखता है। ये मैं करता हूँ कि अगर मेरे पास 1.5 लाख रुपया है तो मैं सिर्फ 5 to 6 कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ। तो वो सेक्टर वाइज अलग अलग सेक्टर्स के बेस्ट स्टॉक्स जो मेरे पोर्टफोलियो में रहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।